बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही कांग्रेस राज्य में 100 वर्चुअल महासम्मेलन आयोजित करेगी, जिससे बिहार क्रांति वर्चुअल सम्मेलन का नाम दिया गया है। और चुनाव की तैयारियों को लेकर पटना पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिव अजय कपूर ने कहा कि पार्टी का 1 सितंबर से 21 सितंबर तक बिहार क्रांति वर्चुअल सम्मेलन का आगाज करने जा रही है और इस दौरान जिले में प्रतिदिन 2-4 वर्चुअल सम्मेलन किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि लोग एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो विकास के लिए काम करे और लोगों के हितों की रक्षा करे, और इसके लिए जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है और इस बार कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और बिहार विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। तो बिहार चुनाव में जो है 1 से 21 सितंबर के बीच राहुल गांधी करेंगे 100 वर्चुअल रैली। आपको बता दें कि ये है वर्चुअल रैली जो है कि बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन का नाम दिया गया है इसे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का कहना है कि बिहार में किसी भी दल के पास अकेले सरकार बनाने की ताकत नहीं है। उन्होंने बिहार में गठबंधन को मजबूरी नहीं बल्कि हकीकत कहा है। और सुशील मोदी ने भी कहा कि बिहार में गठबंधन की राजनीति एक सच्चाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में किसी पार्टी को इस ख्याल में नहीं रहना चाहिए कि वह अपने बलबूते चुनाव जीतकर सरकार बना सकती है। साथ ही सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अलग चुनाव लड़कर दिख चुकी है, जबकि 2014 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यू लोकसभा का अलग अलग चुनाव लड़कर देख चुका है। और पीटीआई के से बातचीत में बिहार के उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यू और भाजपा के गठबंधन में कोई दरार नहीं आएगी, मिलजुल कर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और वहीं पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश ने डॉक्टर काफिल खान के जेल से रिहा होने का स्वागत किया है। और अब अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई है कि उन्हीं की तरह झूठे मुकदमों में फंसाए गए वरिष्ठ सपा नेता आजम खान को भी जल्द इंसाफ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ताधारियों का अन्याय व अत्याचार हमेशा नहीं चलता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद डॉक्टर काफिल खान को मंगलवार मध्यरात्रि मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया। और जेल से रिहाई के बाद काफिल ने बातचीत में अदालत का शुक्रिया अदा किया। और बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान इन दिनों सीतापुर की जेल में बंद हैं। आजम खान के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने और अवैध निर्माण करने समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। उनके अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा भी जेल में बंद हैं। 14 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र से प्रश्नकाल को हटाने पर विपक्ष भड़क गया है और नाराज विपक्ष ने सरकार पर महामारी के बहाने लोकतंत्र को कुचलने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने पहले ही कहा था कि महामारी के नाम पर लोकतंत्र और विरोध को कुचलने का काम होगा। साथ ही सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र की जरूरी शर्तों में शामिल है। और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने यह मुद्दा उठाते हुए लिखा कि विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार से सवाल पूछने का अधिकार छीन लिया है और सांसद के कामकाज को बाकी घंटे पहले की तरह ही है, तो प्रश्नकाल क्यों रद्द किया गया। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने प्रश्नकाल को संसद की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए लिखा है कि यह कैसे संभव है और सभापति और अध्यक्ष से इस मामले में दखल देने का आग्रह करता हूं। कांग्रेस के बाद अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक पर बीजेपी के साथ साठगांठ के आरोप लगाए हैं। साथ ही टीएमसी ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें बीजेपी के फेवर में कथित झुकाव का मामला उठाया। साथ ही खबरों के मुताबिक टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने जुकरबर्ग को लिखे पत्र में कहा कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी टीएमसी को 2014 और 2019 के आम चुनाव में फेसबुक की भूमिका को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। और संसद ने यह भी लिखा है कि ऐसे कई सबूत हैं मौजूद हैं जो पक्षपात साबित करने को काफ़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को कांग्रेस ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को दोबारा पत्र लिखकर सवाल उठाए थे। लगता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ रहे डिसलाइक और असहज करने वाले कमेंट से परेशान हो गई है। और दरअसल पार्टी ने अपने अधिकार और यूट्यूब चैनल पर लाइक डिसलाइक कमेंट का ऑप्शन ही बंद कर दिया है। और इसी तब्दीली को जानकर
पिछले दिनों मिले लाइक से ज़्यादा डिसलाइक रिएक्शन को मान रहे हैं। और दरअसल बीते रविवार को पीएम मोदी के मन के बात कार्यक्रम को बीजेपी ने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर डाला था और इस बात को 86% लोगों ने डिसलाइक किया है। और इसके अलावा 1.3 लाख कमेंट से अधिकतर जेईई नेट उम्मीदवारों की नाराजगी जाहिर करते हैं। और हालांकि बीजेपी ने बड़ी संख्या में डिसलाइक को परीक्षा के मुद्दे पर राजनीतिक विरोधियों को डिजिटल अभियान बताते हुए खारिज कर दिया, लेकिन जब पार्टी ने अपने आधिकारिक चैनल पर कमेंट्स का ऑप्शन बंद कर दिया तो कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि फिलहाल बीजेपी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी में जारी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल की हिमायत में उतर आए हैं। और न्यूज एजेंसी ANI से उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रमुख के पद को लेकर विवाद है। वहीं राहुल गांधी ने सिब्बल और गुलाम नबी आजाद पर बीजेपी की तरफ से काम करने का आरोप लगाया है। और साथ ही उन्होंने अठावले ने यह भी कहा कि मैं सिब्बल और आजाद से कांग्रेस से इस्तीफा देने का अनुरोध करता हूं और उन्होंने कांग्रेस को आगे बढ़ाने में अपनी ज़िंदगी लगा दी है। अगर उनका अपमान किया जा रहा है तो उन्हें बाहर निकलना चाहिए, वे बीजेपी में शामिल हो जाएं और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह उन्हें भी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। अठावले ने यह भी कहा कि राहुल गांधी का कांग्रेस को आगे बढ़ाने वाले लोगों को दोषी ठहराना गलत है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला एक बार फिर से बोलते हुए कहा कि सिर्फ खोखले नारे की बजाय युवाओं को नौकरी दीजिए। और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार भारत के भविष्य को खतरे में डाल रही है। अहंकार की वजह से वो जेईई नेट आकांक्षियों और की वास्तविक चिंताओं के साथ साथ SSC और अन्य परीक्षा देने वालों की मांगों की अनदेखी कर रही है। नौकरी दो, खाली नारे नहीं। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के लिए #SpeakUpSSC रेलवे स्टूडेंट भी डाला है।